हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 7 को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और आज के इस अपने लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि फॉरेनर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं और ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो क्या हैं ओनली इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं और जो फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स नॉट टू फॉरेनर्स। ऐसे फंडामेंटल राइट्स की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है, ठीक है, जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और क्या है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक, ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ क्या है इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए गए हैं और ये राइट्स फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं स्टूडेंट्स जो क्या है सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड कराए जाते हैं लेकिन इनके क्या है फॉरेनर्स को ये प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15, ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 30 और एक और है आर्टिकल 29। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं इनमें जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो किसके लिए हैं, वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, वो फॉरेनर्स को नहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बताइए ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि केवल सिटीजन्स को दिए जाते हैं, फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो आप लिखेंगे आर्टिकल 15, 16, 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 29। ठीक है स्टूडेंट, आर्टिकल 29 ये है इसमें। तो ये ऐसे राइट्स हैं जो कि केवल इंडियन सिटीजन्स को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आज सारे फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज कराया था, लेकिन फिर आप रिवाइज कर लीजिए क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि कोई भी पर्सन का इंडिया में क्या होगा उसके रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट, सेक्स और प्लेस के बर्थ पर, प्लेस ऑफ बर्थ यानी बर्थ के प्लेस के अकॉर्डिंग उस पर क्या होगा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके संग नहीं किया जाएगा। ये हम आर्टिकल 15 में पढ़ते हैं जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना किया गया है। किन किन ग्राउंड्स पे, रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर और जो कि प्लेस ऑफ बर्थ है, इन बेसिस पर बताया गया है कि किसी भी इंडियन सिटीजन के संग क्या नहीं हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, जो कि हम आर्टिकल 15 में पढ़ते हैं। हाँ, अगर कोई फॉरेनर है तो इन ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में हमने पढ़ा था कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है, हर किसी इंडियन सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो किस चीज़ के लिए, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हर किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ये है आर्टिकल 16। और आर्टिकल 16 भी सिर्फ क्या है कि ये सिटीजन्स को ही दिया जाता है, ये फॉरेनर्स को नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से या फिर अमेरिका से कोई यहाँ पे कोई टूरिस्ट घूमने आते हैं और उनको हमने अपनी स्टेट सर्विसेज में या फिर सेंट्रल सर्विसेज में जॉब दे दी, ऐसा नहीं किया जाता है। उसके लिए क्या होता है, इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। तो ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16 में, जिसमें कि हमारे इंडियन सिटीजन में हर किसी सिटीजन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या है प्रोवाइड कराई गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19। इसमें हम पढ़ते हैं 6 टाइप्स की फ्रीडम्स। ठीक है, जो राइट टू फ्रीडम है इसमें हम पढ़ते हैं 6 टाइप्स की जो क्या है फ्रीडम्स हैं, जिसमें से कि पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें कि क्या है बोलने की और खुद को अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है वो है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं अपने विचारों को, ठीक है, अपने थॉट्स को, ये सब है। दूसरा है राइट टू असेंबली। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं और क्या है कि 2 या 2 से अधिक या जितने भी हैं नंबर ऑफ पीपल आप आपस में शांतिपूर्ण तरीके से असेंबली बना सकते हैं, कोई भी सभा बना सकते हैं। थर्ड है राइट टू एसोसिएशन। क्या है, कोई भी फेडरेशन या कोई भी संघ बनाया जा सकता है। ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि अंडर आर्टिकल 19 प्रोवाइड कराया गया है हर किसी इंडियन सिटीजन के लिए। ठीक है, फॉरेनर्स के लिए नहीं।
और राइट टू मूवमेंट, इसमें भी ये बताया गया है कि कोई भी इंडियन पर्सन, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज आइडेंटिटी क्या है, वो क्या कर सकता है, किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में वो जा सकता है, मूवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू रेजिडेंस, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो वो इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपना रेजिडेंस बना सकता है, अपना निवास बना सकता है और वहाँ पे वो रह सकता है, रिसाइड कर सकता है। क्या है, राइट टू रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19। और जो 6th फंडामेंटल राइट है जो कि राइट टू फ्रीडम के अंडर दिया जाता है वो है राइट टू प्रोफेशन। इसमें ये है कि कोई अपने अकॉर्डिंग क्या है, आप उसको फ्रीडम है कि वो अपनी इच्छानुसार क्या कर सकता है, अपने व्यवसाय का चयन कर सकता है, अपनी कैरियर का जो है उसको सिलेक्ट कर सकता है कि उसको किस प्रोफेशन में जाना है। ये है अंडर आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। इसमें जो है 6 टाइप्स की फ्रीडम दी गई है, 6 टाइप्स के राइट्स दिए गए हैं इंडियन सिटीजन के लिए। स्टूडेंट्स ये जो हैं फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। अगर फॉरेनर्स यहाँ पे आके कुछ बोलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर सकते हैं, उनके एसोसिएशन बनाने पे हम लोग रोक लगा सकते हैं, उनके मूवमेंट पे हम रोक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी फॉरेनर आता है तो उसके लिए उसको वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडियन सिटीजन जो हैं वो हमारे 28 के 28 स्टेट्स में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिवाय के ट्राइबल एरियाज़ के, क्योंकि वहाँ पर तो क्या है, एक रीजनेबल और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव या रीजनेबल वो किया जाते हैं ताकि उस ट्राइबल कल्चर को बचाया जा सके। उसके अलावा क्या है, पूरे देश में कोई भी सिटीजन कहीं भी क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद रेजिडेंस मैंने बता दिया कि जहाँ भी आप चाहें पूरे देश में कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, कहीं भी आप रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन, आप जो चाहें वो कैरियर चूज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। ये हमने आर्टिकल 19 पढ़ा कि जो इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन ये फॉरेनर को प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। इसमें ये कहा गया है कि हर किसी पर्सन को, इंडियन सिटीजन को ये राइट है कि वो अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन कर पाए और उसको क्या है, पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 29, ठीक है, ये है आर्टिकल 29। ये भी क्या है, एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि अवेलेबल होता है ओनली इंडियन सिटीजन को और नॉट टू फॉरेनर्स, ये फॉरेनर्स को नहीं दिया जाता है। आर्टिकल 29 इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। हमारे देश में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनकी क्या हो, उनकी जो भी लैंग्वेज हो, ठीक है, उनकी जो भी स्क्रिप्ट हो या उनका जो भी कल्चर है, उसको क्या है, प्रोटेक्शन का राइट दिया गया है आर्टिकल 29 में। ये क्या है, ये ऐसे फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे केवल इंडियन सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई माइग्रेंट्स आए, बांग्लादेश से कोई माइग्रेंट्स आए और हम उनके कल्चर को, स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को हम हमारी ये उनको फंडामेंटल हमारी क्या है, उनको राइट नहीं दिए जाएंगे। ये हमारे सिटीजन्स के लिए राइट है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ के क्या हैं, उनकी लैंग्वेज को, उनके स्क्रिप्ट को, उनके कल्चर को क्या करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ऐसे मान लीजिए बांग्लादेश से कोई इमिग्रेंट माइग्रेंट्स आते हैं तो हमारी कोई वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं दिए गए हैं, ठीक है, इसमें इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आर्टिकल 30। जो आर्टिकल 30 है स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि ओनली इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड कराया जाता है, ये फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये कहा गया है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का क्या है, पूरा राइट है। वो चाहें तो कोई भी माइनॉरिटी क्या कर सकती हैं, वो अपने लिए अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही अपनी इच्छानुसार चला सकती हैं। तो ये हमने ऐसे फंडामेंटल राइट्स पढ़े कि जो हमारे केवल इंडियन सिटीजन्स को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, ये फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। 15, 16, 19, 21, 29 एंड आर्टिकल 30, ये सब ऐसे आर्टिकल्स हैं, जो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि क्या है, केवल इंडियन सिटीजन को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि क्या हैं, सिटीजन्स जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं हमारे,
ठीक है, उनको भी, उनके लिए भी है और साथ ही साथ क्या है, जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, फॉरेनर्स मीन्स किसी और कंट्री के सिटीजन हैं, उन्होंने किसी और कंट्री की नेशनलिटी ली है, वहाँ की सिटीजनशिप ली है, ठीक है। ऐसे फंडामेंटल राइट्स जिनको कि हम क्या है, अगर कोई फॉरेनर, अगर यूएसए से कोई आता है, नेपाल से कोई आता है, भूटान से कोई आता है, ठीक है, या फिर किसी अदर कंट्री से कोई आता है, चाइना से कोई आता है, तो उनको भी ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे सिटीजन्स को लिए तो ये हैं ही, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है कि एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, अगर कोई भी क्या है, एनिमी एलियंस है, कोई एनिमी फॉरेनर है कि एनिमी फॉरेनर है, जिससे कि एनिमी फॉरेनर का मतलब है कि इंडिया ऐसी कंट्री के लोग या ऐसी कंट्री के लोग कि जो जिनसे इंडिया क्या है, डायरेक्टली किसी भी वॉर में क्या है, इंक्लूड है। लेकिन स्टूडेंट्स, इंडिया जो है अभी भले ही पाकिस्तान से उसके काफ़ी वो होते रहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन होते रहते हैं आपस में, काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, लेकिन तब भी क्या है, जो इंडिया है वो क्या है, उसने अभी भी किसी को भी किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को क्या है, एनिमी स्टेट डिक्लेयर नहीं किया है। यानी हमारा अगर देखा जाए भारत का, तो कोई भी एनिमी एलियंस नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अगर कोई एनिमी एलियंस होगा तो उसको क्या है, ये राइट्स नहीं दिए जाएंगे। अगर भारत का किसी से युद्ध चल रहा है तो ऐसा जो राज्य होगा, ऐसा जो देश होगा, उससे क्या होगा, उसको एनिमी एलियंस कहेंगे और उसको ये राइट्स प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, इंडियन सिटीजन और साथ ही साथ क्या है, जो फॉरेनर्स हैं, यानी किसी भी कंट्री के, अदर कंट्री के जो सिटीजन हैं, जिनको किसी भी वर्ल्ड की अदर कंट्री का सिटीजनशिप उनको प्रोवाइड है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको भी ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको पढ़ते हैं। ये है आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 23 है एंड आर्टिकल 24 है। ये जो आर्टिकल्स हैं ये क्या हैं, फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन्स दोनों को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन ये ऐसे राइट्स हैं जो एनिमी एलियंस को नहीं प्रोवाइड करे जाते हैं। आप सीधे ये समझ लीजिए कि जो एनिमी एलियंस है उनको हम यहाँ पे कोई भी राइट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये है जैसे आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। कानून की नज़र में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ की नज़र में हर कोई क्या है, इक्वल है, ठीक है, लॉ की दृष्टि में हर कोई इक्वल है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या करते हैं, और जो हमारे लॉज हैं वो क्या है, हर किसी पर्सन को इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ये किसके लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी हैं। अगर कोई भी ऐसी बात आती है तो उसमें क्या होगा, आर्टिकल 14 क्या है, फॉरेनर को भी दिया जाता है एज वेल एज सिटीजन को भी, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन क्या है, कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए क्या है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है, अपनी जो भी उसके द्वारा जो अपराध हुआ है उसकी दोष सिद्धि के लिए, ठीक है। तो ये होता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 20, ये फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड कराया जाएगा और ये इंडियन सिटीजन को भी प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किसको दिया जाता है, सिटीजन्स को भी एज वेल एज फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21A, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो आर्टिकल 21A है ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है। इसको क्या है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 2002 में। इसमें ये कहा गया था कि कोई भी जो 6 ईयर से 14 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रन हैं, जो चाइल्ड है, उसको क्या किया जाएगा, स्टेट के द्वारा उसको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ये है आर्टिकल 21A, जो कि क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी ये एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है आर्टिकल 21A, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। देखिए जो आर्टिकल 21A था वो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये है, वो फॉरेनर के लिए भी है। अगर कोई यहाँ पे फॉरेनर रह रहा है तो अगर उसका बच्चा है, उसका चाइल्ड है, तो उसको भी क्या होगा, स्टेट के द्वारा राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, उसको उसका क्या किया जाएगा, अगर उसको उसको अरेस्ट किया जाता है तो उससे भी क्या है उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और अगर उसको उसका क्या है डिटेंशन किया जाता है तो तब भी उसको सर्टेन केसेस में उस पर्सन को क्या किया जाएगा, डिटेंशन किया जाएगा, तो उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, उससे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये पढ़ते हैं आर्टिकल 22 के अंडर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये राइट्स किस किस के लिए है, ये राइट्स है फंडामेंटल राइट्स है ये सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है, जो भी ट्रैफिकिंग है ह्यूमन बीइंग की और जो फोर्स लेबर है उसको क्या करना है, प्रोहिबिशन करना है, फिर चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी भी चाइल्ड का फोर्स लेबर कराया जा रहा है, ठीक है, मतलब किसी से भी, ठीक है, फोर्स लेबर मीन्स होता है बेगार, ये है किसी से भी अगर बेगार मजदूरी कराई जा रही है बिना उसको वेज दिए बिना उसकी सैलरी दी, अगर उससे क्या है कि काम लिया जा रहा है तो ये क्या है, ये गलत है, ये ह्यूमन राइट्स का क्या है वायलेशन है, इससे फंडामेंटल राइट्स क्या है वायलेट होते हैं। नेक्स्ट है कि क्या है इसी को आर्टिकल 23 में क्या है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स क्या है उसको उसका प्रोहिबिशन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है वो फॉरेनर है या इंडियन सिटीज़न है, इस बात को क्या है रोका जाना चाहिए कि किसी भी ह्यूमन बींग की जो है इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन बींग की जो ट्रैफिकिंग होती है उसको रोका जाना चाहिए, और फोर्स लेबर को रोका जाना चाहिए, चाहे वो फिर इंडियन सिटीज़न हो या फिर वो फॉरेनर्स का हो, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए और उसको फोर्स लेबर से बचाना चाहिए और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग से भी क्या होना चाहिए, बचाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, ठीक है, कि जो भी चिल्ड्रन हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं जो कि डेंजरस होती हैं उनके एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिशन लगाता है आर्टिकल 24। फिर वो बच्चा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फिर वो चिल्ड्रन कोई फॉरेनर हो, ठीक है, या फिर वो इंडियन सिटीज़न हो, चिल्ड्रन अगर कोई भी है तो क्या है, अगर वो क्या है किसी डेंजरस फैक्ट्री में काम कर रहा है जो कि उसकी हेल्थ के लिए हैजार्डस है तो वहाँ पे क्या होगा, उसके एम्प्लॉयमेंट करने से उसको रोका जाएगा, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये कहा गया है कि जो भी छोटे बच्चे हैं उनको किसी भी ऐसी डेंजरस फैक्ट्री में ऐसी जगह पर एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहिए, उनको ऐसी जगह पर नहीं काम करना चाहिए जिससे कि उनको क्या हो, डेंजर हो या उनकी हेल्थ को क्या हो, उनकी हेल्थ को कोई भी हार्म हो। ये है आर्टिकल 24 जो कि फॉरेनर को भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ सिटीजन्स को भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिए स्टूडेंट्स की ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन जो एनिमी एलियंस हैं जिससे अगर इंडिया का युद्ध चल रहा है तो ऐसी कंट्रीज़ के जो भी पर्सन हैं सिटीज़न हैं उनको ये राइट्स प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, लेकिन जो सिटीज़न हैं इंडियन सिटीज़न और जो फॉरेनर्स हैं मीन्स जो फ्रेंडली एलियंस हैं उनको ये राइट्स दिए जाते हैं। कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ठीक है। इसमें से क्या है आर्टिकल 21A क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जिसे कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं और भी कौन कौन से अभी आर्टिकल हैं जो कि क्या है फंडामेंटल राइट्स, ऐसे कौन कौन से हैं जो कि सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। अभी हमने इतने पढ़ लिए आर्टिकल 24 तक कि 14 कराया जाता है, 14 करता है, 14 प्रोवाइड करता है, 20 आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 और नेक्स्ट है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। ये सब जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं और साथ ही साथ क्या है फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 25 ये बताता है कि किसी भी पर्सन को क्या है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, ठीक है, कि वो क्या करे अपना प्रोफेशन क्या करे फ्रीली करे, किसी भी, ये दिया गया है आर्टिकल 25 जो है ये क्या करता है, फ्रीडम टू रिलीजन, बेसिकली क्या है कि जो उसको अपना जो रिलीजन है उसको चूज़ करने की क्या है फ्रीडम है,
कि अपनी इच्छानुसार वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसको उसकी प्रैक्टिसेस, उसकी वर्सेस, उसकी जो भी वर्शिप्स हैं, जो भी उसकी पूजा पद्धति है, उसको वो अपना सकता है और क्या कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपिगेशन मीन्स कि उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, जिस भी धर्म को वो चाहता है वो उस धर्म को अपना सकता है, इस चीज़ की उसको फ्रीडम दी गई है आर्टिकल 25 में। फिर चाहे वो फॉरेनर हो या फिर इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, दोनों को ही ये समझिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है, यानी उसकी जो भी रिचुअल्स हैं उनको कर सकता है। प्रोपेगेशन मीन्स उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, अपना सकता है, फ्री प्रोफेशन, जिस भी धर्म धर्म को वो चाहे या जिसमें भी वो आस्था या विश्वास रखता हो। उसके बाद है आर्टिकल 26, ये भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ऐसा फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 26 जो कि सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को प्रोवाइड कराया जाता है। आर्टिकल 26 क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, कि कोई भी पर्सन क्या है अपने रिलीजियस अफेयर्स को क्या है मैनेज करने के लिए क्या है, फ्री है, वह अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकता है। ठीक है, उनको मेंटेन कर सकता है और उनको सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी क्या है, किसी भी धर्म के, किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए अगर कोई आपसे टैक्स मांगता है तो इस चीज़ की आपको पूरी तरीके से फ्रीडम है कि आप उसको चाहें तो टैक्स दे भी सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। मीन्स कि कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है किसी भी रिलीजन का प्रमोशन करने के लिए, बेसिकली ये कहा गया है इसमें। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, किसी भी प्रकार के कोई टैक्स नहीं लगाए जाएंगे क्या है कि किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ये कहा गया है आर्टिकल 27 में। और ये क्या है, फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और साथ ही साथ आर्टिकल 27 सिटीजन को भी प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या पढ़ते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 बताता है कि जो भी ऐसे जो क्या है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे जो कि स्टेट्स के द्वारा चलाए जाते हैं या स्टेट्स के द्वारा जो फंड दिया जाता है उनको, या स्टेट एडेड है, ठीक है, कि जिनका क्या है, जिनको क्या है स्टेट से जो है फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाता है जिन जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के लिए। तो क्या है कि ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी पर्सन को क्या है, फ्रीडम है इस चीज़ की कि चाहे तो वहाँ पर जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं या वर्शिप है तो उसमें वो अटेंड होना चाहे, उसमें वो प्रेजेंट होना चाहे तो वो अपनी इच्छा से हो सकता है। अगर वो प्रेजेंट नहीं होना चाहता है तो क्या है, वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, उस चीज़ के लिए वो फ्रीड है, उसको क्या है, फ्रीडम है कि चाहे तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप में क्या हो, प्रेजेंट ना हो। ये कहा गया है कि ऐसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट के द्वारा फंडेड होते हैं उनके लिए ये प्रोविज़न बनाया गया है कि वहाँ फ्रीडम है इस चीज़ से कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को या वर्शिप को उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो भी हैं चाहे तो अटेंड करें या फिर ना करें। ठीक है, कोई जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना आपके लिए क्या है, कोई भी बाध्यकारी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी और कौन कौन से नए आर्टिकल्स पढ़े कि जो क्या है फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन्स दोनों को प्रोवाइड कराए जाते हैं एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। वो कौन से हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। 25 में हमने क्या पढ़ा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 में क्या करा, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 में फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। और आर्टिकल 28 में क्या था, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, विच आर बेसिकली फंडेड बाय द स्टेट। ये है इसमें कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे राइट्स हैं जो कि दोनों को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, इंडियन सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी। इसमें कौन से हैं, आर्टिकल 14 भी है, 20 भी है, 21 भी है, 21A भी है, 22 भी है, 23, 24, 25, 26, 27 और आर्टिकल 28 जो कि फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन्स दोनों को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। और ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि केवल इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड कराए जाते हैं, किसी भी फॉरेनर को प्रोवाइड नहीं करे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि क्या हैं, हर किसी इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन ये फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15,
ठीक है। ये जो है कि जो क्या है कि केवल किसके लिए हैं, केवल सिटीजन्स के लिए हैं, ये फॉरेनर्स को नहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। फॉरेनर्स को कौन कौन से राइट्स नहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं? आर्टिकल 15 प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, आर्टिकल 16 नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 19 नहीं प्रोवाइड कराया जाता है फॉरेनर्स को, ठीक है, फॉरेनर्स को आर्टिकल 21 नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, और क्या है, आर्टिकल 30 प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, और आर्टिकल 29 भी फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसको प्रोवाइड कराया जाता है? इंडियन सिटीजन्स को, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 21, 29 एंड आर्टिकल 30। और फिर हमने क्या पढ़ा कि जो दोनों को ही सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स दोनों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो क्या है? आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21A है, ठीक है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 25 है, और आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 27 है, और आर्टिकल 28 है। तो ये सब हमने इन फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था कि जो क्या है, इसमें दो टॉपिक हमने पढ़े कि जो सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं और फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते हैं, और साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि क्या है कि जो दोनों को दिए जाते हैं, सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी, ठीक है। इसमें आर्टिकल 14 भी आया है, आर्टिकल 20 भी है, आर्टिकल 21 भी है, आर्टिकल 21A भी है, 22 भी है, 23 भी है, और 24 भी है। तो स्टूडेंट्स, और आर्टिकल 25 पढ़ा, 26 पढ़ा, 27, 28 पढ़ा। तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।